बचत करने वालों के लिए केनरा बैंक लेकर आया है कौन सी नई स्कीम। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में क्या होने जा रहा है बड़ा बदलाव। ईपीएफओ मेंबर्स को मिलेगी कौन सी सुविधा, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण, स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो यानी कि मनी टाइम। और आज की पहली खबर केनरा बैंक की। केनरा बैंक ने ज्यादा रिटर्न के लिए, अधिक रिटर्न के लिए एक नए टेन्योर की टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। 400 दिन वाली नॉन कैलेबल टर्म डिपॉजिट स्कीम पर वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा 7.75% ब्याज दिया जाएगा। बैंक ने 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर भी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। सामान्य नागरिकों को 3.25% से लेकर 7.15% तक ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को आधा फीसदी अधिक रिटर्न मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ा सकती है सरकार। रिपोर्ट की माने तो इस योजना के दायरे में अब गरीबों के साथ मिडिल क्लास को भी शामिल किया जा सकता है। अभी तक ये योजना गरीब और कमजोर परिवारों तक ही सीमित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जन आरोग्य योजना में मिडिल क्लास को शामिल करने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। केंद्र सरकार ने इस योजना को सितंबर 2018 में लॉन्च किया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब तुरंत करेगा शिकायतों का निपटारा। ईपीएफओ ने मेंबर्स के लिए शिकायत करने के तरीके को आसान बना दिया है। ईपीएफ मेंबर्स अब अपनी शिकायतों को ईपीएफ आई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए दर्ज करा सकेंगे। सदस्यों को उनके सवालों और शिकायतों का त्वरित गति से जवाब मिलेगा। इस साल नौकरी के बाजार में रहेगी बड़ी हलचल। भारत में हर 5 में से 4 कर्मचारियों ने 2023 के दौरान नौकरी बदलने की योजना बनाई है। लिंक्डइन इंडिया की नई रिसर्च रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। नई जॉब में कर्मचारी बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस और वित्तीय सुरक्षा देने वाली कंपनियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बिक्री के लिए 27 जनवरी को खुलेगा। यह देश का सबसे बड़ा एफपीओ है जिसका आकार 20,000 करोड़ रुपए है। कंपनी ने एफपीओ के लिए फ्लोर प्राइस 3,112 रुपए प्रति शेयर तय किया है। सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए अधिकतम मूल्य 3,276 रुपए प्रति शेयर सुनिश्चित किया गया है। अडानी इंटरप्राइजेज ने रिटेल इन्वेस्टर्स को एफपीओ में 64 रुपए का डिस्काउंट देने की घोषणा भी की है। मारुति सुजुकी ने अपने 6 मॉडल के 17,362 वाहनों को रिकॉल किया है। इन सभी वाहनों में एयरबैग में खराबी होने का पता चला था। रिकॉल किए गए वाहनों में अल्टो, K10, एस्प्रेसो, इको, ब्रेजा, बलेनो और ग्रैंड विटारा भी शामिल हैं। कंपनी ने खराब एयरबैग की जांच करने और उन्हें बदलने के लिए वापस बुलाया है। कंपनी मुफ्त में इन वाहनों की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर खराब एयरबैग कंट्रोलर को बदल देगी। देश के प्रमुख शहरों में 2022 के दौरान लग्जरी घरों के दाम 8 से 12% बढ़े हैं। 2015 के बाद से सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। इंडिया सोथबीज इंटरनेशनल रियलिटी के मुताबिक 2023-24 के दौरान 61% धनाढ्य और अति धनाढ्य लोग महंगे घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। घरों की मजबूत बिक्री से कीमतों की ओर बढ़ने की संभावना है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपना दबदबा कायम रखने के लिए टाटा मोटर्स ने नेक्सन ईवी की कीमत घटा दी है। कंपनी एक नया संस्करण भी बाजार में उतार रही है। नेक्सन ईवी की शुरुआती कीमत अब 14.49 लाख रुपए से लेकर 16.99 लाख रुपए होगी। इससे पहले नेक्सन ईवी का शुरुआती दाम 14.99 लाख रुपए था। कंपनी ने नेक्सन ईवी की रेंज को भी मौजूदा 437 किलोमीटर से बढ़ाकर 453 किलोमीटर कर दिया है। बैंक अपनी सर्विस को बढ़ाने और नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए पार्टनरशिप मॉडल पर जोर दे रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंक नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज और लैंडिंग रेट्स पर दे रहे हैं आकर्षक ऑफर। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने पिछले 5 महीनों में की 20 कंपनियों के साथ भागीदारी। केनरा बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सर्विस को बढ़ाने के लिए एनईएसएल से मिलाया हाथ। एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक ने भी कई पार्टनरशिप की हैं। आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, कमेंट करके यहां जरूर बताइएगा। सरकार ने बिजली की उत्पादन लागत घटाने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। महंगे आयातित कोयला पर निर्भरता कम करने के लिए अगले वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन का लक्ष्य 1 अरब टन से ज्यादा रखा गया है। कुल लक्ष्य में कोल इंडिया को 78 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। कोयला उत्पादन अधिक होने से बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी नहीं होगी।
ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो के आईपीओ को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कंपनी 15 फरवरी तक दोबारा फाइल करेगी अपने आईपीओ दस्तावेज। इस महीने की शुरुआत में सेबी ने कंपनी से कुछ अपडेट्स के साथ डीआरएचपी को दोबारा फाइल करने के लिए कहा था। कंपनी एक साथ सभी प्रमुख सेक्शंस को अपडेट करने का काम कर रही है। अभी आपने देखा मनी टाइम, अब बात करेंगे हेलो मनी 9 की, जो रोजाना आता है सोमवार से शुक्रवार तक मनी 9 पर लाइव आता है। यूट्यूब पर आता है, फेसबुक पर आता है और इस लाइव शो से आप कैसे जुड़ सकते हैं? आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, आप यहां कॉल कर सकते हैं और आपको करना क्या है? सिर्फ एक कॉल करनी है, एक मैसेज करना है और नंबर क्या है? 9311121874 ये नंबर है। यहां पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। एक मैसेज के जरिए आप अपने हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। दोपहर 2 बजे हेलो मनी 9 देखना बिल्कुल ना भूलें। तो उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा। आपको हमारा शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, दर्ज कराएं। एक कमेंट ही की तो बात है। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए मनी 9।